એટલી ઈચ્છા હતી ને કે પડી જાય છે. બહુ ઈચ્છા હતી કે મળી જાય. મને બી બહુ કે આંદોલન કર્યું આ લોકોએ બી કાયદાનો અમલ લોકો રોકેલા કર્યું ને સાઈન બાગમાં એટલું બધું આંદોલન કર્યું કોંગ્રેસ વાળાઓએ એ કાયદો નહીં આવે પણ આ તો મોદી સાહેબ ને આ બધા છે ને આપણા વાળા સંપર્કમાં આ છે ને સંબંધો છે ને. ગવર્મેન્ટ આપે ત્યાં વિઝા એ લોકોને આપશે તો જ આવશે ને વિઝામાં થોડી ભીડ કરાવવાની આપશે ભાઈ કાયદો એ તો મોદી સરકાર અમિતભાઈ જો આભાર ભાઈ એમાં તમને કોઈને અનુભવ છે વિઝા માંગ્યાને કેટલા દિવસમાં વિઝા મળી જાય દાદા આપણા લોકોને? એમાં શું છે આ લોકો આવવાનું હોય બીજા નોર્મલ મારા બધા કાગળ પુરાણો પણ કાગળ ચાલો કોઈ બનાવવાનું કેટલા દિવસ લાગે કાગળ મંગાવી વિઝા મેળવતા? પાકિસ્તાનથી વિઝા મેળવવાની અરજી તો ત્યાં કરવાની પહેલી જ વાર આવું ફર્સ્ટ ટાઈમ આવું. પહેલા તો મળી જતી હતી હમણાં તો બધું રેફરન્સ આપવું પડે કે ક્યાં જાય છે ભાઈ ડિલિવરી આવી જાય. એપ્રિલ લખીને આપીએ ભાઈ આ માણસને આપણે બોલાવવાનું છે તો એ લોકો પછી વિઝા એટલે સિસ્ટમ ડેવલપ થઈ હા એન્ક્વાયરી કરીને પછી વિઝા આપે. તો કોઈ બી ઘૂસી જાય પછી. એક મિનિટ ઉભા રહે કાકા ચાલો શરૂ કરીએ. કેટલા લોકો છે રામનગરમાં? બાકી રામનગરમાં તો એક જણા સંબંધમાં હોય ને તમે બે બોલાવ્યા મારે રેફરન્સ આપવાનું સમજો પાકિસ્તાન પોલિસી ચેન્જ થાય ગવર્મેન્ટ સ્ટેટ બી ચેન્જ થાય. સોમાં આવી ગયા તમને મળી સોમાં આવ્યા પછી બંધ નહીં હવે તો કલેક્ટરને 2005 में था ना यहाँ कलेक्टर पर भी लगा देगा કલેક્ટર આપવા જ કાર્યવાહી કરવી પડે. કાર્યવાહી કરવી પાકિસ્તાન છોકરો જેના લીધે જો બોલો ભારત વંદે માતરમ વંદે માતરમ. થોડો મારા હેપી જોરદાર થઈ ગયું ને કામ. જરા વહેલું થઈ ગયું તો બધાને મત મળી જશે. કેમ? બોલો ભારત માતા કી. माता की हम 1990 में आए थे तो उसके लिए थोड़ा काम वजह से उठाने के डर की वजह से आए थे। 1990 में आए थे यहाँ से
फिर उधर भारत में आके हम खुशी मिली, भाई यहाँ तो भाई हम सेफ्टी हैं, इसके लिए यहाँ आए थे। अभी जब आए हैं उसके बाद 2006 में हमारे को सिटीजनशिप मिली, उसके बाद में हम खुशी मिली। भाई यहाँ बाकी जो 9 लोग बाकी है अभी और उससे ज़्यादा खुशी है, भाई इसी लोगों को भी मिल जावे तो ज़्यादा खुशी, बहुत अच्छी बात है। ये तो इससे मिलेगी तो खुशी की बात है। ये तो भाई माल खुशी की बात है, इसमें माल मिल जाए तो ये अभी सीए जो लागू हुआ है ये तो अच्छी बात है, सबको सिटीजनशिप मिलना चाहिए, वो तो खुशी की बात है। भाई हम भारतीय हो गए तो एक तरफ से हो गए, अभी भारतीय होंगे तो भारतीय ही बोला जाएगा। अभी वीजा अभी तक जिसकी नहीं हुई है वो तो अभी तक यहाँ पाकिस्तानी बोला जाता है, वो भारत में अभी आए तो वो भारतीय अभी नहीं बोला जाता। इसकी बात है, खुशी की बात है, ये तो बात खुशी का माल है। ये जो सीए आपने कानून आया अच्छी बात है, सब हो जावे तो बात बढ़िया रहेगी। आप कितने लोग आए थे और अभी आप कितने लोगों का? अभी हम अभी 12 आदमी पहले आए थे, 12 बाकी है, अभी 9 बाकी है। अभी 9 आदमी की वीजा बाकी है, अभी वीजा बढ़ाने की, सिटीजन मिलने की। जी आपका नाम? आनंद चमड़ाल अशरा। आनंद जी, ये जो सीए का कायदा लागू किया गया है, क्या कहोगे इस बारे में? क्योंकि आप पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से थे, कितने साल से आप यहाँ? मैं संघ सखर सिंध बागरजी से था, पाकिस्तान से, सिंध प्रांत से हूँ, और यहाँ पे मैं आप 26/9/2000 में आया था यहाँ पे। पाकिस्तान से इंडिया आने का रीजन क्या था और इंडिया आके कहाँ पे रुके? पहले अंकल, छोटे अंकल आए थे, 83 में आए थे, फिर उसके बाद 90 में अंकल आए थे, बड़े अंकल। फिर और थोड़ा वो भी सेटअप होते गए, फिर दादी भी यहाँ पे ही थी, तो दादी बोलते बच्चे सब साथ में रहे, तो उसकी वजह से एक एक जन करके आया। तीसरा अंकल मेरा 98 में आया था, फिर मैं 2000 में आया, एक एक करके आते गए। वहाँ पे थोड़ा फ्रीडम भी नहीं है, आप जैसे आपका रात को हाईवे पे जाना हो तो आपकी सिक्योरिटी कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो भी है, थोड़ा फ्रीडम भी नहीं है, उसकी वजह से भी तकलीफ है। जब आप यहाँ पे आए तो इतने सालों में भारतीय सदस्यता के लिए आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और अभी जब ये सीए का कायदा लागू किया गया है, क्या कहोगे इस बारे में? पहले तो जी जो रूल्स है, पहले मैनुअल था, मैनुअल में क्या होता था, हम डॉक्यूमेंट जमा कराते थे। 2007 में मैंने सबमिशन किया था बहुमाड़ी में, तब जूना कलेक्टर ऑफिस था, तो लेटर आने जाने में ही 3-3 4-4 महीने निकल जाता था। जैसे 3-4 महीने निकलता था, लेटर भेजता था गांधीनगर, तो साहब चेंज हो जाता था बहुमाड़ी में, साहब चेंज हो गया, फिर वापस नया लेटर देना पड़ता था। तो मैनुअल में भी ऐसे प्रॉब्लम आते थे। 2007 में मैंने अर्जी की, 2013 में वापस मेरे अंकल का हो गया, अंकल आंटी का 2 लेटर आए, 12 जैसे जितने भी दिए थे मैंने, फिर 9 रह गए, 10 पापा के साथ 10 रह गए मेरे एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन आ गई। अभी मेरी 2 सिस्टर अंकल की लड़कियां हैं, इनको इनकी मम्मी पापा को मिल गया है, अभी 2 बाकी रह गए। तो मतलब होना तो पूरा फैमिली का हो जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ मैनुअल में। फिर हमने ऑनलाइन अर्जी की, अभी 2019 में मैंने ऑनलाइन की, ऑनलाइन भी कोई कहाँ से भी नहीं हो रहा था। नया प्रोग्राम चालू किया था इन लोगों ने, सॉफ्टवेयर, तो इसमें कोई कॉलम खुल रहा था, कोई नहीं खुल रहा था, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे बनना है, कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। और यहाँ पे भी कोई सजेस्ट नहीं कर रहा भाई तुम भर के आओ ऐसे, तो वो भी समझ नहीं पड़ रही थी कि जैसे कैसे करके एक आदमी मिल गया था, उससे हमने भरवा लिया। तो जैसे भरवाया तो कोई बोलता है ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। ऑनलाइन में मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करके देने पड़ते थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके देने पड़े थे। उसके इंक्वायरी होती थी, सेंट्रल आईबी की इंक्वायरी हो गई, यहाँ स्टेट लेवल की भी इंक्वायरी हो गई हमारी, डॉक्यूमेंट सब सबमिशन हो गए वहाँ पे गांधीनगर में भी। भारतीय सदस्यता के लिए इतनी सारी कठिनाई मुश्किलें झेलनी पड़ी है, लेकिन अब नहीं झेलनी पड़ेगी, क्या कहोगे ये दिन आपके लिए? अभी जो ये सीए बिल भाजपा सरकार ने, जैसे श्री नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब जो भी स्टेप लेते हैं बढ़िया लेते हैं, वैसे भी पहले से ही। पर हम हिंदुओं के लिए, जितने भी हिंदू हैं यहाँ पे, जितने भी दूसरे धर्म के हैं, सिख ईसाई जो भी है, सबके लिए जो विचार रहे हैं वो अच्छी बात है। श्री पुणे मोदी साहब हमारे घर आए हुए शहर, ये भी अच्छी बात है। वो बोल रहे हैं हम अभी जल्दी आपको करा देंगे सीए बिल, जैसे अभी जो लागू हुआ है, नोटिफिकेशन आया है, सबको वजह से हम बहुत खुश है। सब यहाँ पे जल्दी से जल्दी हो जाए। हम जो 9 जन बाकी हैं इधर अभी।